आज से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं, लेकिन वो हम लोग बीएससी पार्ट 2 में पढ़े थे। ये बीएससी पार्ट 3 में, ये हम लोग पार्ट 3 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, वो जो टॉपिक पढ़ना है वो हम बोर्ड पे लिख दिए, अभी बताएंगे भी क्या पढ़ना है। तो पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और इसलिए आपका पार्ट 2 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको रिवीजन करना एकदम जरूरी है। उसके बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसका यूज हमेशा आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे पार्ट 3 में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन यानी 64 मार्क्स। ठीक है, तो पूरे 64 मार्क्स का ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत आसान होता है। मात्र 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पढ़ने हैं बस। 6 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 64 मार्क्स आपका हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा इसका वेटेज है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है। मतलब इससे पहले जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे वहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़े थे। उसी तरीके से यहाँ है जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, यानी उसका ऑर्डर भी 1 था और डिग्री भी 1 था। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर जो है 2 है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ, यहाँ पे जो है वेरिएबल कोफिशिएंट है। जो पार्ट 2 में हम लोग को पढ़ना था वहां पे कांस्टेंट कोफिशिएंट था। ठीक है, सीसी था, और यहाँ पे वीसी है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो है इसको सोल्व करने का 4 जो मेथड होता है, टोटल 4 तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। 4 अलग अलग मेथड है, लेकिन उसमें से एक मेथड जो है वो एग्जाम में पूछता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ये सिलेबस में मेंशन है। जो भी हम टॉपिक लिखे हैं ये हम बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस से लिखे हैं। ये बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पार्ट 3 के पेपर 7, ठीक है, पेपर 7 के ग्रुप सी में ये सारा मेंशन है। ठीक है, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से है तो भी ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बस हो सकता है कि आपका पेपर अलग हो, या फिर पार्ट 2 में पढ़ना हो, या फिर पार्ट 1 में ही पढ़ना हो, या फिर पार्ट 3 में ही पढ़ना हो, कहीं भी पढ़ना होगा। अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक पढ़ने ही हैं। ठीक है, हो सकता है कि दूसरे पेपर में हो, यहाँ पे पेपर 7 में, आपका पेपर 4 में हो, 2 में हो, 3 में हो, जिस भी पेपर में हो ये पढ़ना होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। बिहार यूनिवर्सिटी के ये 7 नंबर पेपर के ग्रुप सी में पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है। इसमें एक मेथड ये पूछता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ये कंपलसरी पढ़ना है, इसका मेथड वगैरह सारा अच्छे से आपको सीखना है। बाकी इसको सॉल्व करने का 4 मेथड होता है, वो भी पढ़ना है, लेकिन उस मेथड को नहीं पूछेगा एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देगा, तो उसमें चूंकि होता क्या है कि एक तो क्वेश्चन आपको इससे देगा ही देगा, कंफर्म है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। लेकिन इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन देता है, मतलब एक फुल क्वेश्चन देता है। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस मेथड से नहीं बनेगा, तो वो इस चारों में से किसी एक मेथड से बनेगा। यानी एक इसको हटा देते हैं, यानी 3 जो मेथड बच रहा है उसमें से बनाना पड़ेगा आपको। तो ये 3 मेथड भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, भले ही आपको एग्जाम में वो लिखेगा नहीं कि आप किस मेथड से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए चारों का चारों मेथड। ठीक है, क्योंकि बाकी का एक क्वेश्चन जो रहेगा उसी तीनों में से किसी में फंसेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 मेथड आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है टीडीई का मतलब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। इससे एक हाफ क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एसडीई पढ़ना है, सिमुलटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है। मतलब यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम इसको 8 काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एलपीडी का मतलब होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करने का एक लैग्रांज मेथड होता है, तो इसको वो बार बार पूछता है, इसका मेथड भी सीखना है। ठीक है, ये सिलेबस में मेंशन है, तो इसका मेथड क्या होता है ये समझना है, और इस मेथड से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं ये भी समझना है। दोनों से क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद चार्टिक मेथड से 2 क्वेश्चन कम से कम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोंगे मेथड, ये मतलब दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इस दोनों से कभी कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं आता है। तो इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बस इतने ही सारे टॉपिक से आपका 64 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है, एक एक करके सारा टॉपिक पढ़ लेना है। हम एक एक करके सारा वीडियो बना देंगे, जिसमें देखते हैं जितना वीडियो में कवर हो जाए सारा टॉपिक हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे। 64 मार्क्स आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है।